हमारी इस सृष्टि की संरचना चाहे बाय एवोल्यूशन हुई हो या बाय क्रिएशन हुई हो या बाय ट्रांसपोर्टेशन हुई है, चाहे जिस भी थ्योरी में आप विश्वास करें, चाहे जिसमें आपका विश्वास हो कि ईश्वर ने बनाया या फिर ये स्वतः जो है निर्मित हुई, जो कुछ भी आप विश्वास करते हो, लेकिन एक चीज़ सत्य है कि ये सृष्टि जो है चल रही है एक निर्धारित नियम पे। रचना के पीछे जो भी कारण रहा हो, एवोल्यूशन हो, क्रिएशन हो, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन ये सृष्टि चल रही है एक निर्धारित नियम से, ये अक्षरशः सत्य है। और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए उन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरी है। और हम मनुष्य यू नो विकास के नाम पे जो हमने एक नई रेस शुरू करी है पिछले कह सकते हैं कि 1 सदी 2 सदी से, उसमें हमने इस यात्रा में, इस विकास की अंधाधुन यात्रा में हमने प्रकृति के ढेर सारे नियमों को तोड़ दिया और उसी का दुष्परिणाम आज है। आप आज दुनिया में देखिए तो ये जो पर्यावरण का असंतुलन है, ये देखने को मिलेगा। कहीं बाढ़ ही बाढ़, कहीं पानी ही पानी, कहीं सूखा ही सूखा। आप दिल्ली का एक उदाहरण ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था। पूरा दिल्ली पानी पानी चिल्ला रहा था। मैं नहीं समझ पाता हूँ, ये मैं एक कमेंट्स करना चाहूँगा सरकार की एक नीति पे, घर घर जल नल, यानी कि मोदी जी सरकार का 1 लाख करोड़ की योजना है कि हर घर में जो है नल से पानी पहुँचाया जाए। ये कैसी योजना है? प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं होनी चाहिए। ये योजना होनी ऐसी चाहिए थी कि पहले जहाँ जो ज़रूरी क्षेत्र हैं, जहाँ पानी मुहैया नहीं हो पाता है, उन क्षेत्रों पे ये पैसा खर्च किया जाता है। आपकी राजधानी त्राहिमाम कर रही है पानी के बिना। लाखों लोग पानी के बिना तरस गए इन अभी कुछ दिन पहले, और अचानक आप देखिए दिल्ली पानी पानी। तो ये जो पर्यावरणीय असंतुलन है, ये हमारे नियम तोड़ने का दुष्परिणाम है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उस चेतावनी को अनदेखा किया जा रहा है इस विकास की अंधी रेस के चलते। कोई सरकार, दुनिया भर की सारी सरकारें सब अनदेखा कर रही हैं, सिर्फ एक कार्यपूर्ति हो रही है। आप भारत को ले लीजिए, भारत में जिस ढंग से वृक्षारोपण की योजनाएं चल रही हैं पिछले दशकों से, अगर ईमानदारी से ये वृक्ष लगाए गए होते, अगर इनको ईमानदारी से पाला गया होता, अगर हम सब के अंदर पर्यावरण प्रेम होता, वृक्षों के प्रति प्रेम होता, तो यू बिलीव, यू ट्रस्ट मी कि आज भारत एकदम हरा भरा हो गया होता। इतने वृक्ष लगाए गए हैं, इतने वृक्ष लगाए जाते हैं। अब सोशल मीडिया पे देखिए, वृक्ष लगाने वालों की भरमार आपको दिखती है। आजमगढ़ में मैंने सुना है कि इस सत्र में लाखों पेड़ लगाए गए हैं। लाखों पेड़ लगाने का घोटाला किया गया, मोटा मोटा जो मुझे जानकारी हुई है कि लाखों पेड़ लगाने का घोटाला आजमगढ़ प्रशासन ने किया। वो कागजों पे लग गए, कहाँ लगे, किस योजना के तहत लगे, उनके लगाने के पीछे की कार्य योजना क्या थी, इनको बचाया कैसे जाएगा, उसके लिए क्या योजना थी। वृक्ष लगा देना बहुत आसान है, वृक्ष को पालना बहुत कठिन है। मैंने वृक्ष लगाया है हज़ारों की संख्या में, मैंने उसको पाला है। मैंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत किए हैं, तब जाके वो वृक्ष जो है तैयार हुए या बचे, आप कह सकते हैं। तो वृक्ष लगाइए, एक ही लगाइए। मोदी जी ने आह्वान किया है कि माँ के नाम पे एक पेड़, माँ के नाम। बड़ा ही भावनात्मक संदेश है, मैं समर्थन करता हूँ इसका कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पिता के नाम, एक पेड़ अपने बुज़ुर्गों के नाम। इस तरह से आप पेड़ लगाइए, उससे भावनात्मक ढंग से जुड़िए, उसे पालिए। एक पौधे को वृक्ष बना देने में उतनी ही मेहनत और ईमानदारी और लगन और भावना की ज़रूरत है जितना एक बच्चे को पाल के उसको बड़ा करने में होता है। तो लगाइए वृक्ष, लेकिन भावनात्मक तरीके से। ये फ़ोटो सेशन मत करिए वृक्ष का। ये फ़ोटो सेशन वालों से मेरा विनम्र आग्रह है कि फ़ोटो सेशन के लिए वृक्ष मत लगाइए। 50 वृक्ष लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लगाइए और इसे पालिए। एक पौधा लगाइए, उसे पालिए, उसे वृक्ष बनाइए।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारी सृष्टि है, जो हमारी प्रकृति है, इसमें नदियों का, वृक्षों का, इन सब का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। आज जिस ढंग से नदियाँ सूख रही हैं, जिस ढंग से वृक्ष कम हो रहे हैं, ये एक गंभीर संकेत है। संकेत को हमें समझना पड़ेगा। इस संकेत को समझने में हम जितनी देरी करेंगे, उतना ही हमारी आने वाली पीढ़ियां नुकसान उठाएंगी, उतना ही उनका जीवन खतरे में होता जाएगा। तो मेरा भी यही आग्रह है कि कम से कम एक पेड़ माँ के नाम, माँ से हर किसी का भावनात्मक रिश्ता होता है, और उस पेड़ को माँ के नाम पे लगाइए और उसे माँ की तरह ही उसकी देखभाल करिए। एक एक पेड़ भी हम लगाते हैं तो भारत की आबादी लगभग 125-30 करोड़ है। 125-30 करोड़ पेड़ एक साल में तैयार हो जाएंगे। अगले साल फिर कोई इसी तरह की योजना लेके आइए कि एक पेड़ पिता के नाम, एक पेड़ भाई के नाम, एक पेड़ बहन के नाम, एक पेड़, इस तरह से जो है ईमानदारी से अगर हम वृक्षारोपण की तरफ अग्रसर हुए तो निश्चित रूप से अभी बहुत देर नहीं हुई है। देर तो हुई है, लेकिन बहुत देर नहीं हुई है, और ये दुनिया भर के लिए संदेश है। मोदी जी ने भी कहा कि मैंने दुनिया भर के लोगों से अपील करी है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, उसे बचाइए, पालिए, पोषिए, बड़ा करिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।